हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 में काव्य खंड का जो पहला पाठ है सूरदास के पद, उसमें 11 पद हैं, जिसमें से 2 पद का अध्यापन पिछले वीडियो में हो चुका है, उसका वर्णन हो चुका है, उसकी व्याख्या हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में तीसरा पद, सूरदास जी के तीसरे पद के बारे में वर्णन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। तो सूरदास का तीसरा पद कक्षा 10 में तीसरा पद है, किलकत कान घुटरुअन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, पुन पुनति अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत, अचरा तरल ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत। ये संपूर्ण पद है, पद नंबर 3। देखिए, इसमें सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ हैं उसे जानना चाहिए, उसको हम देखेंगे। लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम बोल रहे हैं, आप लोग रफ कॉपी में सुन करके लिखेंगे इसको। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण भगवान, घुटरुअन माने घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं, चल रहे हैं, मन में मड़ियों से युक्त, कनक माने सोना, नंद के आंगन माने नंद बाबा का आंगन, बिंब माने परछाई, पकड़बे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, कबहू निरख हरि आप छाह को, कबहू माने कभी, निरख माने देख कर, हरि माने श्री कृष्ण भगवान, छाह माने परछाई, कर माने हाथ, और उसके बाद में किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, किलक माने किलकारी मारते हुए, राजत माने सुशोभित या शोभायमान, द्वय दतियाँ माने 2 दांत, अवगाहत माने पकड़ने के लिए चेष्टा करना, कनक भूमि माने सोने की भूमि, कर पग माने हाथ पैर, राजत माने सुशोभित या शोभायमान, प्रतिपद माने प्रत्येक चरण, प्रतिमन माने प्रत्येक मणि, वसुधा माने भूमि या पृथ्वी, बैठकी माने आसन, साजत माने सजाती है, निरख माने देखकर, जसोदा माने माता यशोदा। और हाँ, तो इस प्रकार से प्रभु माने श्री कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण पद में जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ हमने बताया। लिखा इसलिए नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों, आप लोगों को इसको सुन करके लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है। अभी हम वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे इसको अध्ययन करना है, कैसे देखना है, क्या करना है। तो यहाँ पर जो तीसरा पद अभी हमने पढ़ करके बताया, शब्दार्थों को बताया। देखिए, सबसे पहले संदर्भ, बार बार हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, संदर्भ सबसे पहले लिखा जाता है व्याख्या लिखने के लिए। सबसे पहले तो जैसे व्याख्या जिस पद की आप कर रहे हैं, उस पद का दो शब्द प्रारंभिक और अंतिम 2 शब्द लिखना चाहिए, बीच में डॉट डॉट कर देना चाहिए, ताकि हम ये बता सकें, ये हम दिखा सकें कि हम कहाँ से कहाँ तक की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए 2 शब्द पहला और 2 अंतिम ये लिखा जाता है। ये दर्शाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप करने वाले हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ होता है। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं अध्ययन। देखिए, संदर्भ माने होता है परिचय। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद में अगली हेडिंग होती है प्रसंग। देखिए, प्रसंग में इस बात को भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्रसंग का मतलब होता है इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है, उसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर बालक श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का सचित्र, मनमोहक, सुंदर, अलौकिक वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। और नंबर 3 पे आता है व्याख्या, और अंत में आता है काव्य का सौंदर्य।
तो अब इसके भावार्थ को हम देखेंगे, इसके अर्थों को देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। देखिए, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में हैं और नंद बाबा के घर में, उनके आंगन में खेल रहे हैं। आयु उनकी इस प्रकार से है कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं, हल्का हल्का चल लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। उस समय की अवस्था का वर्णन है। किलकत कान घुटरुअन आवत। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं, या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। आवत माने चल रहे हैं या आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए बालक श्री कृष्ण, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, किलकत घुटनों के बल चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बेधावत। नंद बाबा के आंगन में। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं। कहां पर? नंद बाबा के आंगन में। अब नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। यहां पर इस पंक्ति में सूरदास जी ने नंद बाबा के आंगन की विशेषताओं का वर्णन किया है कि वो नंद बाबा का आंगन कैसा है। मणिमय कनक नंद का आंगन। मणिमय कनक, कनक माने सोना, मतलब कि नंद बाबा का जो आंगन है वो सोने से निर्मित है, गोल्ड, और उसमें मणि जड़े हुए हैं, मणिमय। तो वहां पर जब बालक श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं तो उनकी जो परछाई है उसको जब उन्हें दिखाई पड़ती है, उस परछाई को जब वो देखते हैं, वो उन्हें दिखाई पड़ती है, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप छाह को करसों पकड़न चाहत। कभी अपनी परछाई को, छाह माने परछाई को देखकर, हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्थात बालक श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ लेना चाहते हैं। करसों पकड़न चाहत मतलब उसको पकड़ने की चाहत बनाते हैं, इच्छा बनाते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई भी अपने परछाई को इस संसार में नहीं पकड़ सकता है। कोई भी अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता है। परछाई तो परछाई होती है। तो यहाँ पर कबहु निरख हरियाप छाह को करसों पकड़न चाहत। तो जो श्री कृष्ण भगवान बाल्यावस्था में हैं, अपनी परछाई को नहीं पकड़ पाते हैं तो हंसते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं। और जब हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत सुशोभित होते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतियां। जब बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं तो वे किलकारी मारकर हंसते हैं। और जब वे हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतियां। और उन दोनों दांतों की छाया जब दीवालों पर पड़ती है तो उसको बार बार पकड़ने के लिए चेष्टा करते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं। पुण्य पुण्य तिहि औगाहत। अब यहां पर बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार से चेष्टा करने पर नंद बाबा के आंगन की जो सोने की का आंगन है उसकी शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी शोभा अनुपमेय हो जाती है, उसकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती है। यहां पर सूरदास जी ने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत माने शोभित शोभायमान। मतलब कि नंद बाबा के आंगन जो कि सोने से निर्मित है, वह उस पर जब बालक श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं तो उनके हाथों पैरों की छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया अर्थात बालक श्री कृष्ण के हाथों पैरों की छाया सोने की भूमि पर जब पड़ती है तो उसकी शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। वहां का दृश्य बहुत सौंदर्य हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, आश्चर्यजनक हो जाता है। ये उपमा एक राजत, एक अपने आप में एक विशेष उपमा वहां पर प्रकट होती है, सुशोभित होती है, शोभायमान होती है, अर्थात उस आंगन की शोभा सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मानो वहां की सोने की भूमि ने, क्योंकि अभी हमने बताया कि नंद बाबा का आंगन सोने से निर्मित है, तो सोने की भूमि पर बालक श्री कृष्ण के चलने से, उनके हाथों पैरों की छाया पड़ने से उस आंगन की और बालक श्री कृष्ण की शोभा किस प्रकार से बढ़ जाती है, इस पंक्ति में हम देखते हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। प्रतिपद माने प्रत्येक चरण, प्रतिमन माने प्रत्येक मणि, वसुधा माने पृथ्वी। ऐसा लगता है कि मानो
ये नंद बाबा के आंगन की विशेषता है, वहां के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है इस पंक्ति में कि कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, अर्थात ऐसा लगता है कि मानो वहां की नंद बाबा के आंगन की जो सोने की भूमि है, उसने प्रत्येक मणि में, वहां की सोने की भूमि ने, नंद बाबा का आंगन सोने से निर्मित है, तो उस सोने की भूमि ने, क्योंकि वहां पर मणि जड़े हुए हैं, अभी ऊपर बताया गया, प्रत्येक मणि में प्रतिपद, प्रत्येक चरण के लिए ऐसा लगता है कि मानो उस भूमि ने, सोने की भूमि ने कमलों का आसन, कमल के पुष्पों का आसन बिछा दिया है। इस प्रकार से बालक श्री कृष्ण के नंद बाबा के आंगन में, सोने से निर्मित आंगन में खेलने से, चलने से उसकी शोभा इस प्रकार से बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि वहां की सोने की भूमि ने मानो उनके लिए, उनके प्रत्येक चरण के लिए, प्रत्येक मणि में कमलों का, कमल के पुष्पों का आसन बिछा दिया है। कहने का जो तात्पर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, आश्चर्यजनक है, अलौकिक है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार के अद्भुत सुख को देखकर, इस सुखद दृश्य को देखकर, सूरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण के इस अनुपम दृश्य, अद्भुत सुखदमयी दृश्य को देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, खुशी हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इस अद्भुत सुखद समय को देखकर, इतने अच्छे मनोरम दृश्य को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, खुशी हो जाती हैं, हर्षित हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने क्या लिखा, अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इस पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं कि हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को, हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा आंचल के तले ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। तो इस प्रकार से यह व्याख्या समझाने की दृष्टि से अब यहां पर कंप्लीट होती है, संपूर्ण होती है। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था, देखिए संदर्भ तो हमने बताया वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता या जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में बालक श्री कृष्ण के नंद बाबा के आंगन में खेलते समय का अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस पद में इसको लिख सकते हैं। अब व्याख्या में अभी हमने जो व्याख्या करी है, जो अर्थ हमने, भावार्थ हमने बताया है, बहुत ही शीघ्रता से कैसे लिखेंगे आप लोग व्याख्या में, इसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में, अर्थात बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, चल रहे हैं। नंद बाबा के आंगन की विशेषता है कि वह सोने से निर्मित है और उसमें मणि जड़े हुए हैं। नंद बाबा के आंगन की विशेषता है कि वो सोने से निर्मित है और उसमें मणि जड़े हुए हैं। तो जब बालक श्री कृष्ण वहां खेल रहे होते हैं तो उनकी जो परछाई वहां पर पड़ती है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबो निरख हरियाप छां को करसो पकड़न चाहत, और जब अपनी परछाई को देखकर नहीं पकड़ पाते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते हैं, तो वे किलकारी मारकर हंसते हैं। किलक हंसत राजत दो दतिया पुण्य पुण्य हैं उगाहत। बार बार पकड़ने की चेष्टा करते हैं, किसको? अपनी परछाई को। नहीं पकड़ पाते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं, और जब वे हंसते हैं तो उनके मुख में दो दांत सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। उनकी छाया दीवारों पर पड़ती है, उसको बार बार पकड़ने की चेष्टा करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। सोने की भूमि, जैसा कि भी हमने बताया, नंद बाबा का आंगन सोने से निर्मित है, तो कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत।
बालक श्री कृष्ण के चलते हुए नंद बाबा के सोने से निर्मित आंगन में उसकी शोभा इतनी अनुपम हो जाती है, इतने सुंदर, इतना मनमोहक हो जाती है, इतना सुंदर दृश्य हो जाता है कि शोभायमान होती है, अत्यंत सुशोभित होती है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। ऐसा लगता है कि वहाँ की भूमि ने, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के आंगन की सोने की भूमि ने मानो प्रत्येक मणि में, प्रत्येक चरण के लिए कमल के पुष्पों का आसन बिछा दिया है। बाल दशा सुख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। बालक श्री कृष्ण के इस अद्भुत सौंदर्य दृश्य को, इस सुखद दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को, इस मनोहारी मनमोहक दृश्य को देखकर माता यशोदा बहुत ही हर्षित हो जाती हैं, प्रसन्नचित हो जाती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। इस प्रकार से लिखना है। और पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी पुनः कहते हैं कि हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। अर्थात पद की अंतिम पंक्ति में सूरदास जी पुनः कहते हैं कि हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा, हमारे प्रभु बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आंचल के तले ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। यहीं पर यह व्याख्या संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे और इसके बाद पहली हेडिंग, पहले तो 2 शब्द प्रारंभ का पद का और 2 शब्द अंतिम पद का लिख करके बीच में डॉट डॉट करेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, बताया, प्रसंग लिखेंगे, उसको भी बताया। अब व्याख्या में अभी हमने जो व्याख्या बताई उसको लिखेंगे। और आखिरी हेडिंग होती है काव्यगत सौंदर्य। कक्षा 10 में यह लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, काव्यगत सौंदर्य। बिना इसको लिखे व्याख्या अपूर्ण मानी जाती है, तो इसलिए इसको लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और 1 2 3 4 काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमने बताया था पिछले वीडियो में, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वैसे तो लिखना और ज़्यादा होता है, परंतु 5 हेडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 रस और नंबर 4 छंद और नंबर 5 अलंकार। काव्यगत सौंदर्य में इतना ये 5 हेडिंग लिखना अत्यंत, ये कम से कम है, इतना कम से कम जरूर लिखना चाहिए। तो इस पद में कौन सी भाषा का प्रयोग है? जैसा कि हमने बताया कि सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी थी, अधिकांश। तो यहाँ पर ब्रज भाषा क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा ब्रज, शैली मुक्तक और रस में अनुप्रास अलंकार। अब आप लोगों को यह जानना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा बाल दशा सुख निरख जसोदा, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर नहीं, 1 मिनट, ये रस में तो वात्सल रस होगा, ये हमें यहाँ लिखना चाहिए था, अलंकार में लिखना चाहिए था अनुप्रास अलंकार। अलंकार में अनुप्रास एक बार हम फिर बता दें कहाँ कहाँ है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, यहाँ पर बाल दशा सुख निरख जसोदा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और रस में लिखेंगे वात्सल्य रस, रस में लिखेंगे वात्सल्य रस, और छंद में लिखेंगे गेय पद। छंद में लिखेंगे गेय पद। तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रसवात्सल्य और छंद गेय पद और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इन 5 बिंदुओं को जो है दर्शाना इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये व्याख्या अब कंप्लीट होती है। अब हमारे प्रिय विद्यार्थियों, इसको कैसे तैयार करना है, कैसे इसका रिवीजन करें, कैसे अध्ययन करें कि आप लोगों को पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। सर्वप्रथम इस वीडियो को 3 बार लगातार रिप्ले करके ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के देखेंगे, सुनेंगे 3 बार।
चौथी बार पुनः रिप्ले करेंगे इस वीडियो को और सुनते हुए देखते हुए रफ कॉपी पर लिखेंगे। पांचवी बार क्या करना है, इस वीडियो को पुनः रिप्ले करके देखेंगे, सुनेंगे और पांचवी बार हमको क्या करना है, जो अभी आपने चौथी बार लिखा उसको मिलान करना है कि कहां कहां लिखने में छूटा है, कहां कहां त्रुटि हुई। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा ये वायदा है, गारंटी है कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य तैयार हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो अगर ऐसा करते चलेंगे, सभी वीडियो को रिवीजन करते हुए, देखते हुए, अध्ययन करते हुए, समझते हुए, एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमें यह आशा है कि आप लोग परीक्षा आने से पहले जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं उसको संपूर्ण हल करने में आप बेधड़क सक्षम हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज यहीं पर यह व्याख्या समाप्त होती है पद नंबर 3 की। अब अगली व्याख्या पद नंबर 4 की अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।